क्या गा रहे हो आप लोग? दिमाग है या नहीं? पहले सुनो मैं क्या गा रहा हूँ, ठीक है? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शना। जय गौरनिता 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 जय गौरनिता। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिवार का आचार्य। हे दीवान कृष्ण ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। All glory to assembled devotees, Hare Krishna. All glory to assembled devotees, Hare Krishna. All glory to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories. Guru and Gauranga. Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप जानते हैं कि आज का जो दिन है पूरे संसार इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। ऐसे अभी अजय नरोत्तम प्रभु आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि रियल आज़ादी क्या होता है, बट फिर भी प्रभु अभी कोई आएगा ना तो टेबल और कुशन मंगवा लो उनके लिए, ठीक है? टेबल होना चाहिए, कुशन। हरे कृष्णा। तो आप लोग
सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था कैंप करने का, सडनली हमने प्लान किया, आप लोगों ने कोऑपरेट किया और मतलब हम सभी यहाँ पे आके एकत्रित हुए हैं। तो वो अगर धूप लगेगा ना तो कुछ वक्त इधर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट देखो हर लोग आज क्या है कि पूरे मतलब इंडिया में देखोगे मैक्सिमम लोगों को छुट्टी मिला होगा, तो हर कोई कहीं ना कहीं अपना टाइम को इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, राइट। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि लाइफ में जो भी टाइम है उसको कैसे हम राइट वे में यूज करें, राइट। और यस आज हर कोई इसलिए जस्ट मना रहा है, किस लिए मना रहा है? आज़ादी के लिए। कुछ लोग इसलिए भी खुशी मना रहे हैं कि आज छुट्टी मिला है, जैसे ना मतलब वो तो बाद में देखेगा कि स्वतंत्रता दिवस क्या है। मैक्सिमम कई लोगों को तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जाएगा खाएगा पिएगा जाके सो जाएगा, मतलब आज छुट्टी मिला है, राइट। बट रियल में स्वतंत्रता है क्या, वास्तव में देखेंगे वो चीज़ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। वास्तविक स्वतंत्रता है क्या? अभी भी देखो जैसे कि जस्ट इंडिया में लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में इंडिया स्वतंत्र कैसे? इंडिया स्वतंत्र कैसे नहीं है? बहुत सारा रीजन होगा। बताओ, एक रीजन बता सकते हैं आप? जैसे कि जो हमारा पेट्रोलियम है ना, हाँ। सारा विदेश से आता है, मतलब हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट हुए कैसे? ओके, और कोई? इंडिया कैसे अभी स्वतंत्र नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मानसिक रूप से भौतिक रूप से तो स्वतंत्र है, बट मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को कष्ट होता है, दुखी रहते हैं, खुश नहीं रह पाते। अच्छा, और कोई? मेन रीजन क्या है इंडिया में जो कि आप मतलब वो लोगों को स्वतंत्र होने नहीं दे रहा है? कल्चर, जैसे नो देखोगे कि मतलब ऑफ कोर्स देखा जाए तो जो मतलब कहते हैं कि इंडिया मतलब हमारा भारत मतलब हमारा भारत महान बोलते हैं, महान के कारण यही था कि यहाँ पे कल्चर होता था, लोगों के अंदर कैरेक्टर होता था। अब वो चीज़ अभी मतलब है, लेकिन अब देखोगे जैसे कि आप लोग में से कई एक लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, तो इंडिया पे कई एक बार अटैक किए, लाइक जैसे मुगल ने 500 साल वर्ष तक मतलब शासन किया, अंग्रेज ने अराउंड 200 वर्ष तक शासन किया, राइट। और अभी मतलब जो चल रहा है लोकतंत्र, इसमें भी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सब चीज़ मतलब एक्सप्लॉइट किया है कल्चर को, राइट। स्टिल अभी जैसे देखो मतलब जो बॉलीवुड है कहीं ना कहीं अटैक करता है सनातन कल्चर पे, है कि नहीं? जो भी मूवी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जस्ट मैं बताना चाहता हूँ। स्टिल जैसे कि देखो मतलब इंडियन के पास इतना ब्लड, मतलब उनके ब्लड में ये चीज़ है कल्चर के प्रति, मतलब नेचुरल है। अब कितनों अपने आप को चेंज करोगे फिर भी चेंज नहीं हो पाओगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो हैम्पर हो रहा है ना। अब जैसे कि देखो बॉलीवुड की इतने सारे मूवी बनता है, अब उसमें जो भी दिखाता है, जैसे अभी तो मतलब कुछ साल से ऐसा फेवरेबल है, नहीं तो लोग इतना नास्तिक बनते जा रहे थे वीडियो देख के, जैसे नो मतलब हर तरह से प्रूव करता था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अभी देखो इंडिया में कितनों आप लोगों को बता दो भगवान एग्जिस्ट है, फिर भी कहे कोई ना कोई तो है। इतना फेथ होता है, भले किसी को क्लियर आइडेंटिटी नहीं होता कि कौन है सुप्रीम, लेकिन हर किसी को पता है कि कोई सुप्रीम, राइट। तो ये इंडियन कल्चर है, और इंडिया जाना जाता था कल्चर के कारण। यहाँ पे ऐसे लॉर्ड मैकाले और मैक्स मुलर का मतलब उन्होंने लिखा था इस तरह का लेटर, उसमें बता रहे थे कि से यहाँ का जो मतलब लंबाई से चौड़ाई मतलब हर जगह गया कहीं भी उसको कोई एक भिखारी व्यक्ति नहीं मिला और कोई ऐसे कैरेक्टरलेस पर्सनालिटी नहीं मिला, मतलब उस तरह वो लेटर में लिख रहे हैं, अभी भी वो है लेटर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कल्चर का छीन होते गया वैसे वैसे लोगों के अंदर मतलब उस तरह का मानसिकता आते गया। अभी देखो मतलब लोगों के अंदर जैसे कुछ वक्तों ने बताया मानसिकता,
इंडिया में रह रहा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, राइट। हाई फाई मतलब हाई, जैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो उसका जस्ट उल्टा है। लोग मतलब सिटी में रह रहे हैं और मतलब उस तरह का जो होना चाहिए उस तरह का प्रेम आपस में नहीं रहता फैमिली मेम्बर में, है ना। बाप बेटा को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हस्बैंड वाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। रियल आप देखोगे रियल इंडिपेंडेंस कब आएगा, जब लोगों के अंदर कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताएंगे? कैरेक्टर सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आचरण सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, शास्त्रों को फॉलो। और कोई? अरे आप लोग इतना ही नट में जैसे कि कुछ पता नहीं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैंने क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन ही रिपीट कर दो। क्या मैं पूछ रहा हूँ? आचरण सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद में कैसे परिवर्तन करेंगे? विचार तो हर जगह है प्रो। अगर आपको बोला जाए कि अच्छा विचार बताओ, प्रवचन दे दोगे? ऐसा ना, विचार का कमी है। अरे एक लुटेरा भी इतना अच्छा प्रवचन देगा, लेगा कि हाँ क्या आपने लेक्चर दिया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे चेंज करोगे? अभ्यास करके, कल्चर को जान करके। और कोई? हर कोई बताओ। और कोई? आचरण कैसे सुधार सकते हो? साधु संग। और कोई? अच्छे आदमी से अच्छा बनने के लिए अच्छे आदमी से क्या कहते हैं, संग। और कोई? एसोसिएशन। हाँ, अरे इतना शास्त्र पढ़ता है, कुछ पता नहीं? अरे जो भी पढ़ा है फ्रॉम बिगनिंग। अब इस्कॉन में आओगे तो बिगनिंग में ही बता दिया जाता है कि कैसे आप अपने आप को, अपना आचरण क्लीन कर सकते हो। भक्तों का संग, भक्तों के संग करने से क्या होगा, आपको ज्ञान आएगा कि हम कैसे अपना आचरण को सुधार सकते हैं, राइट। देन तो अल्टीमेट आएगा आपको क्या, प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस क्या करना है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज करोगे, राइट। तो इसमें सबसे पहला नंबर यही है कि अगर आप आचरण सुधारना चाहते हो तो सेल्फ कंट्रोल बनना पड़ेगा, राइट। और जब तक सेल्फ कंट्रोल बनने के लिए सेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सेंस को कंट्रोल करने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। यस या नो? माइंड कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो माइंड क्या है, जो मन है ना आपका, सबसे बड़ा शत्रु भी है, सबसे बड़ा मित्र भी है। ऐसे समटाइम क्या होता है कि देखोगे कि अब ना चाहते हो भी वो चीज़ में फंसते हो जो नहीं करना चाहिए। अब लाख कितनों कोई समझाते, आपको लगेगा कि मैं अच्छा हूँ, समझ में आ रहा है? या मतलब उसको बताते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डिविएशन होगा ना तो आप नहीं समझ पाओगे ये चीज़ को, राइट। और मेनली क्या है कि जो मटेरियल, मतलब जनरली देखोगे जो मटेरियल चीज़ है लोगों को ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है, मटेरियल चीज़। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वार्थ भावना है कि नहीं? स्पिरिचुअल में आप देखोगे इतना नहीं, जैसे कि मान लो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आप क्लियर देख पाओगे कि क्या सही क्या गलत है, राइट। तो मैं स्वतंत्रता की बात करता हूँ। हर कोई चाहता है कि मतलब पूरा फ्री विल, मुझे कोई कुछ ना करे, मतलब इंडिपेंडेंस होना चाहता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज का एक कोट है कि थ्रू शरणागति, मतलब सरेंडर करके आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो। अगर भगवान का शरणागति हो जाओगे तो आप मतलब स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्वतंत्र होगे तो हमेशा बंधे रहोगे। मैं समझा पा रहा हूँ? अगर आप कितना प्रयास कर लो, कभी ना कभी आप कभी फ्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मटेरियल जो ये नेचर है इस तरह के आपको बांध के रखा है कि आपको पता नहीं चलता है ना। कुछ लोग अपने से प्रयास कर सकते हैं लेकिन बहुत रेयर है। कहीं ना कहीं एक समय पर सर्टेन लेवल पर जाके आप फंस जाओगे। जैसे आप देखो
मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं जिनके मतलब गाइडेंस नहीं होता, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि माया इतना प्रबल है ना, हर तरह के प्रलोभन, हर तरह के कुछ ना कुछ देगा। तो मैं बता रहा था कि मन को कैसे कंट्रोल करोगे, तो विदाउट मेडिटेशन आप नहीं कर सकते, राइट। मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, एंटीवायरस है। कोई भी अगर चीज़ आप मेडिटेशन के थ्रू करते हो तो माइंड को क्लीन करता है ना। जब तक माइंड क्लीन नहीं होगा, लाइक जब मंत्रा मेडिटेशन करते तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मन का शुद्धिकरण हम कर रहे होते हैं, है ना। अब जैसे देखो, आप में से कितने लोगों को पता है कि जिस दिन अगर अच्छा माला हो जाता है, होल डे आप बहुत खुश रहते हो, उतना ज़्यादा मटेरियल डिजायर नहीं सताता है, और फ्री ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई गाली भी दे देगा तब साल हो गए, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन माला नहीं हुआ, या कुछ ना कुछ लैकिंग है, जैसे है ना। मतलब जो माला करता है उसको तो फीलिंग होगा, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जिस दिन अगर सुबह में माला हो जाता है ना, तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, मतलब आप वर्क भी ज़्यादा करोगे, और एक सबसे ज़्यादा वो होता है कि आपका डीलिंग बहुत मधुर रहेगा लोगों के साथ। कोई कितना आपको कुछ बोलेगा भी ना, मान लो आके डांट भी दिया, तो भी आप डीलिंग बहुत मधुरता से करोगे, राइट। तो यही है एक्चुअली, क्या है कि डिपेंड जो आपके अंदर है ना, वो मैनिफेस्ट होता है, राइट। जैसे कल मैं एक स्टेटस लगाया था, आप में से कुछ भक्तों ने देखा होगा, हर्ट का था। जैसा मतलब हृदय में रहेगा ना, वैसा बाहर आएगा, आप उसको छुपा नहीं सकते। मान लो आपके हृदय में ईर्ष्या है, तो उसको आप कितनों करोगे, वो मतलब आर्टिफिशियल कितनों कर लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, राइट। मैं यही बता रहा हूँ। तो जब तक आप माइंड को मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। अब उसके लिए शास्त्र में बहुत ऐसा एग्जाम्पल है कि ये लोग ने उस तरह का एग्जाम्पल दिया है। अब जैसे कि देखो, जस्ट यहाँ का कल्चर अब देखो, यहाँ का जो रूल्स है हर एवरीडे चेंज होता है। जो रूल बनाता है वो कौन बना रहा है? गवर्नमेंट कौन है? मनुष्य है ना, जिसका खुद का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो वही रूल बनाएगा ना जो वो खुद फॉलो कर पाए। ऐसा तो नहीं बनाएगा जो खुद नहीं पालन कर पाए। ऐसे है ना, समझ में आ रहा है? अरे मान लो मैं चोर हूं, तो उसी तरह का रोल बनाऊंगा ना कि मैं ना फंसू। लेकिन शास्त्र का रूल कौन बनाया है? भगवान। तो भगवान, समझ में आ रहा है? जो भी लिखा है कैरेक्टर कितना, मतलब भगवान ने बोला है जो लिखा है उनका कैरेक्टर कितना क्लीन होगा, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट है बहुत प्योर है और बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर आप शास्त्र को फॉलो करोगे, कभी आपके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो भगवत गीता के 700 श्लोक है 5 साल बाद चेंज कर दिया गया कि इसमें एडिट करने का ज़रूरत है, कभी नहीं ऐसा आया। या इवन कि भागवतम पढ़ के देखो, पूरे भागवतम पढ़ो, स्पेशली 12th कैंटो पढ़ोगे, तो इसमें आप पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे ये तो ज़्यादा दिन नहीं, एक दो महीना पहले लिखा गया होगा। इतना प्रैक्टिकल लिखा गया है। कब लिखा गया था? आज से 5000 वर्ष पहले, अराउंड, मतलब रेफरेंस में बता रहा हूँ। तो सोचो इतना मतलब परफेक्ट लिखा हुआ है, हर चीज़ डिटेल, ये होगा, ये सिम्टम्स है, इस चीज़ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको नहीं मानते। आप लोग तो मतलब एज ए डिवोटी हो तो आप लोग को पता है, लेकिन मतलब जस्ट देखो, ये लेक्चर सबके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अब जाओगे तो बताओगे तो लोग इस तरह के बोलते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा हरे रामा करते हो, देश के लिए कुछ करो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन वास्तव में देखा जाए, हरे कृष्णा, वास्तव में देखा जाए तो अगर आप इंडिया को महान बनाना चाहते हो तो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो, कल्चर को फॉलो करो, यही संदेश पूरे वर्ल्ड को दो। वास्तव में रियल यूनिटी लाना चाहते हो ना, वास्तव में रियल यूनिटी, तो कल्चर के थ्रू ही आएगा। जैसे देखो, वेस्टर्न कल्चर में यूनिटी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर एक्चुअली वो जो कल्चर है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। फॉलो किया, सक्सेस नहीं रहा, फिर चेंज किया, इस तरह का है। लेकिन हमारा कल्चर है जो बहुत ही
मतलब वो ऑलरेडी वो उसका मतलब टेस्ट करके दिया गया है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसे देखो मैरिड लाइफ है, इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। इसमें क्या है, जैसे अभी है, क्या होता है जस्ट मतलब वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, जस्ट एज ए एग्रीमेंट ही होता है ना। जैसे डिसएग्रीमेंट होता है ब्रेक हो जाता है, जिसको डाइवोर्स कहते हो, राइट। और इसी चीज को हमारे वैदिक कल्चर में विवाह संस्कार बोला गया है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दिया गया, राइट। अब इसमें कोई ऐसा मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है डाइवोर्स का, समझ में आ रहा है। और वहाँ पे जो देखोगे जिस तरह का शास्त्र में बताया गया है, मतलब एक दूसरा के लिए मरने के लिए तैयार है, यहाँ पे एक दूसरा को मारने के लिए तैयार है। जस्ट मैं मतलब उस तरह का बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता है, ये जो कल्चर वैदिक कल्चर है, कहीं ना कहीं जो हाईली स्पिरिचुअली एडवांस पीपल थे वो उन्होंने बना के दिया है। ये कौन बनाया है, जिसका खुद का कैरेक्टर खराब है, राइट। तो अगर आप जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो उसमें अगर हाथ मुंह मारोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ना, है कि नहीं। और मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करता है उसमें क्या होगा कि उसको तो पाप पुण्य से मतलब है नहीं, राइट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप कर रहा है, एनिमल बनेगा ठीक है बन जाएंगे, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि अगर वास्तव में आपको मतलब स्वतंत्र बनना है तो भगवान का शेल्टर लेना ही पड़ेगा। भगवान बताते हैं सर्वधर्मान प्रतिज्ञाय माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सम टाइम कुछ डिवोटी सोचते हैं अरे हम सरेंडर करेंगे भगवान को तो फिर हम मेरा क्या होगा, ऐसे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में लगता भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिवोटी प्रीचिंग कर रहे हैं, अब उनके टच में है या खुद वो उनको समटाइम ऐसे अथॉरिटी को देखते हैं अरे इसका तो खुद का मतलब एग्जिस्टेंस हिला हुआ है, मेरा क्या ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, ऐसे दिखने में लगता है कि अरे खुद तो ये नहीं कर पा रहा है। समटाइम ऐसा आपको भगवान डाउट दिलवा भी देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान हमेशा उसको सपोर्ट करते। भगवान किसकी रक्षा करते हैं, भक्त के या भक्त के? दो भक्त, मान लो कि दो व्यक्ति है, एक अभक्त है एक भक्त है, दोनों में डिबेट चल रहा है, एक बोला है भगवान नहीं है, एक बोला है भगवान है, तो किसकी रक्षा करेंगे? कोई एक ही की रक्षा करेंगे ना ब्रो, दोनों को कैसे रखेंगे करेंगे? भगवान समदर्शी है, नो डाउट, भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते और किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं करते, लेकिन भक्त पे थोड़ा एक स्पेशल मर्सी होता है। बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दो पर्सनालिटी है, एक भक्त है एक अभक्त है, तो दोनों में अगर डिबेट होगा तो कौन जीतेगा, किसकी मदद करेंगे भगवान? सॉरी, भक्ति, या जिसको जितना फेथ होगा। मैंने कई एक बार लेक्चर में बोला है, आप लोगों को याद नहीं होता, जिसको जितना फेथ होगा उसी की भगवान रक्षा करेंगे। अगर नास्तिक को ज़्यादा फेथ है तो भगवान प्रूव कर देंगे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आया? फेथ की रक्षा करते हैं भगवान, भक्त की रक्षा नहीं करते। नरसिंह देव को पता था कि पिलर से भगवान निकलेंगे तो निकल गए भगवान। आपको पता है कि ये जो राधा दामोदर है ना, ये भगवान नहीं है तो पत्थर है। समझ में आ रहा है? देखो दोनों चीज है, फेथ प्लस फिलॉसफी, दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। खाली फेथ भी करोगे तो वो भी सेंटिमेंटल हो जाएगा, फिलॉसफी भी आना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ? यही मैं बता रहा हूँ, भगवान भक्त की रक्षा नहीं करते, भगवान फेथ की रक्षा करते हैं। अगर आप वही जैसे कि देखो कई एक बार ऐसा देखा गया है कि हिंसक पशु बोले कि भगवान ही होंगे तो भगवान उस रूप में आ जाते हैं। कई एक ऐसे पास टाइम है, क्योंकि भगवान अपने मतलब जो फेथ है ना उसको बहुत हमेशा देखते हैं भगवान। ये चीज़ बताते भी है, भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवान बताते हैं किसी का फेथ मत तोड़ो, ये भी बोलते हैं भगवान। पढ़ोगे तो जिसको जहाँ पे फेथ है जाने दो, राइट। जैसे तमोगुनी व्यक्ति है, उसको भूत पिशाच में फेथ है, ठीक है वर्शिप कर रहे थे। किसी को देवता में फेथ है, करने दो, लेकिन वो भी मेरा ही पूजा कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं किसी को आप उस तरह का आप वो मत करो, टॉर्चर मत करो। समझ रहे हैं?
तो आप मन को कैसे कैसे वास्तव में रियल मतलब स्वतंत्रता हम कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में? एक व्यक्ति कैसे मानोगे कि ये व्यक्ति स्वतंत्र है? उसका कुछ लक्षण हमारे गोस्वामी ने बताया है, राइट? देखो स्वतंत्रता का मतलब क्या समझते हो? खुद वो अपने ऊपर है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसी को स्वतंत्र कहोगे ना, राइट? अगर मान लो आपकी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो इट मीन्स आप स्वतंत्र नहीं हो, राइट? तो बताते हैं स्वतंत्र बनने के लिए स्वतंत्र वही है, जब तक कोई गोस्वामी नहीं बन सकता वो स्वतंत्र नहीं है। गोस्वामी मतलब अपने सेंसेस के मालिक। अब जैसे कोई समबडी ऐसे सोच मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पूरी इंडिया को कॉन्कर कर देंगे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, लाइक दैट, कि पूरे इंडिया हमारे अंडर में है, अब इंडिया में जो भी कुछ होगा वो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। हो सकता है मटेरियली आप स्वतंत्र हो, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर माइंड है। जैसे सिकंदर का स्टोरी आता है तो उसमें इस तरह का बताते हैं कि सिकंदर हर जगह से जीत के विश्व विजेता सिकंदर था, हर जगह से जीत के आ गया था, इंडिया के लाइक पाकिस्तान की तरफ से एंटर कर रहा था, पंजाब में आ गया था। तो वहाँ पे बताते हैं एक ऋषि उनको मिले, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, पता है किसी को? क्या था? बेसिकली मतलब उन्होंने बताया था कि उनको पता चला था कि यहाँ पे वो ऋषि बहुत महान होते हैं, उनके गुरु ने बताया था सिकंदर को। हाँ तो वो मिलने गए थे बेसिकली। हाँ। तो ऐसे कुछ स्टोरी थी कि एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रही। मिलने के बाद उनको पूछा गया था कि मैं तो तुम्हें यहाँ बहुत ज़्यादा वो कहते हैं सब चीज़ मैंने जीत लिया है, पर उन्होंने बोला था कि तुमने सब चीज़ जीत के भी मतलब मन को कुछ ऐसा। और कोई बताएंगे? उसमें एक ये पॉइंट था, मतलब वो उसने हमको ये बोला था कि मतलब जो भी कुछ हमारे पास है ना वो यहीं रह जाएगा। बाद में उन्होंने एक पॉइंट का मतलब कहा था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, कुछ था, तो वो कहते हैं कि जब मेरी डेथ होगी ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर वो अलग है एक्चुअली, वो तो अपना वो बता के गए थे, उनका उन्होंने विश किया था कि इस तरह के मेरे साथ करना। बट ये था ऐसा कि बता रहे हैं कि वो पंजाब आ गए थे, पंजाब के सीमा तक। उसके बाद पहले बहुत ट्रैवल करते थे, पैदल सेना होता था, इस तरह का घोड़ा उड़ा सब बीमार पड़ जाता था ट्रैवलिंग करते करते। तो वहाँ पे अपने एक सेनापति को भेजा था वो कि जाके ऋषि को बुला के ले आओ, तो वो गए नहीं, तो उसको खुद खा गया अंदर से। अरे मैं इतने बड़े, अब मान लो पीएम किसी को बुलाए बोल दे कि मैं नहीं जाऊंगा बोल दो, तो उसको क्या लगेगा? और मतलब स्पेशली जो स्पिरिचुअली एडवांस उनको तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जो कम्प्लीटली मटेरियल है, भौतिकवादी लोग हैं, तो उसको क्या लगेगा? ईगो हर्ट होगा ना। अरे हम विश्व विजेता सिकंदर, मैं बुलाया नहीं आया। बोला चलो, पूरा वो लेके गया, सेनापति भी गया, खुद आया, बोला मैंने बुलाया, आप क्यों नहीं आए? वहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, फिर उसके बाद बोले कि मैं क्यों आऊँगा, इस तरह का मतलब कुछ कन्वर्सेशन था। तो वहाँ पे यही बताते हैं कि देखो, अब भले हो सकते हो विश्व विजेता सिकंदर, लेकिन अपने मन के मतलब आपके ऊपर भी जो है वो आपका मन है, मन पे कंट्रोल नहीं है ना आपका, जो आपका मालिक है वो मेरा सर्वेंट है, ऐसे कुछ कन्वर्सेशन था। क्योंकि देखो आप मन को कंट्रोल नहीं कर किए हुआ, मैं मन को कंट्रोल कर रखा हूँ, इस तरह का कन्वर्सेशन। तो कहने का मतलब यही है, जब तक आपको माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, सेंसेस को कंट्रोल कर, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो। कितना आप दिखा लो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन माइंड टॉर्चर करेगा ही करेगा। ये वो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उधर? प्रभु बैठ जाओ। अब जल ग्रहण करने का मतलब नहीं कि उधर जाके बैठ गए, ठीक है? तो मैं यही बता रहा था, प्रभु इधर देखो, हरे कृष्णा। मैं ये कह रहा था कि जब तक आपको अपने मन पे, सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, तब तक आप शांत नहीं हो सकते, जितना भी आएगा। जैसे देखो, सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो सेटिस्फैक्शन है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर क्या होगा? मतलब विचलित रहता है माइंड। मान लो आपके पास मतलब जो है आपको और मोर 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 ऐसा लगता है ना, लेकिन अगर आप संतुष्ट हो तो जो है उसी में आप खुश रहोगे, राइट? ये डिपेंड करता है क्या, कितना आपका सेंसेस और माइंड कंट्रोल है। माइंड और सेंस कंट्रोल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, राइट?
जैसे शिला रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहेत धीरा। धीर व्यक्ति के पास ये 6 वेग होता है। जैसे देखो, हर किसी को मन का वेग है, मन में आया जो कर देता है। अगर मान लो किसी को मन नहीं लग रहा है, यहाँ से उठ के चला जाएगा। मन कर रहा है खाने का तो जबरदस्ती वो खाएगा जाकर, मन कर रहा है सोने का, कंट्रोल नहीं है ना तो कुछ भी कर सकता है। तो मन का एक वेग है। उसी तरह वाणी का वेग है। कुछ लोग बिना बोले रह ही नहीं सकता, 2 लोग बात कर रहे हैं वो जाके बीच में घुस जाएगा, या कुछ भी बोले तो कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, है ना। वाचो वेग मनसा क्रोध, क्रोध का वेग, कुछ भी बोला। आपने देखा है क्रोधी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा क्या। तो ये वेग होता है। उसके बाद उदर, उदर मतलब क्या, पूछ, अच्छा पेट होता है। अब देखो भूख लगा होता है, चाहिए ही चाहिए, समझ रहे। बैठ जाओ प्रभु बैठ जाओ। मैं ये बता रहा था कि चाहिए ही चाहिए। अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक नींद भी नहीं आता। कहीं पे जैसे कि अब आप में से कई लोग घर पे होंगे, तो जब कभी कभी मान लो कि नहीं भोजन आता तो माँ को कहीं बोलते जल्दी से बना के दो, राइट। जैसे गांव में तो बिकता, मतलब बाहर फूड मिलता है, ला के अब खा लोगे, लेकिन गांव की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था कि अभी भूख लगा है, अभी तक खाना नहीं बना है, राइट। तो उधर उपस्थ, उपस्थ मतलब होता है जेनेटल, इसका भी एक वेग है सेक्स इंटरकोर्स करने के लिए। जब माइंड पागल होता है तो देखना कभी नहीं, मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस है, जैसे ना यार इन द फ्यूचर होगा। तो ये सब वेग है, जब तक कंट्रोल नहीं करोगे आप पीसफुल नहीं हो सकते, राइट। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखो लोग, जैसे बहुत सारे लोगों को देखोगे एक्सटर्नली बहुत अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, हमारे अंदर इतने लोग हैं, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे लोग, कोई भी व्यक्ति लस्ट में फंसा ही होता है, राइट। वास्तविक स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो इससे फ्री है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप माया के अंदर ही हो। रियल स्वतंत्रता मतलब फ्री फ्रॉम लस्ट। अगर इससे फ्री हो इसका मतलब माया से मुक्त हो आप। देखो ना, ऐसे जनरली लोगों को अगर इस चीज़ में जो जितना इंडल्ज होता है उसको उतना दिमाग काम नहीं करता, लाइक एनिमल, राइट। उसका दिमाग काम नहीं करता है, हमेशा हर एक्टिविटी में उसको वही दिखेगा। जैसे बताते हैं कि एक डेड बॉडी को देखो तो उसमें बताते हैं कि सबका दृष्टि अलग अलग होता है। जैसे एक कामुक व्यक्ति भोग दृष्टि से देखता है, एक कुत्ता मांस की दृष्टि से देखता है, इसको खाने में अच्छा लगेगा, राइट। एक जो मतलब स्पिरिचुअल एडवांस वो देखता है कि ये डेड बॉडी है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है प्रभु कि अगर वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए, जैसे देखो आज आप इंडिया में हो, कल आप पाकिस्तान में रहेंगे, परसों चीन में रहेंगे, वो बॉडी तो ट्रांसमाइग्रेट करता है ना। आज आप एनिमल ह्यूमन में हो, कल एनिमल में भी जा सकते हो। ये एक फैक्टर काम नहीं करता, प्रीवियस कर्मा भी काम करता है, प्लस शरीर छोड़ने वक्त क्या आपके थॉट आए वो भी वर्क करता है, फिर भगवान का भी इच्छा है, कई एक फैक्टर काम करता है, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए आपको, इंडिपेंडेंस, तो आपको एन केन प्राकेन आपको भक्ति करना ही पड़ेगा, राइट। भगवान बताते हैं गीता में, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत रेयर है, बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद किसी को पता चलता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, राइट। और इसमें भी देखो, मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, हजारों हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक भगवान को समझ पाएगा। भगवान को समझना इतना ईजी नहीं है ब्रो। ब्रह्म रियलाइजेशन ईजी है, परमात्मा रियलाइजेशन ईजी है। आप कठोर तपस्या करोगे, ब्रह्म का तेज आपको रियलाइज कर लोगे कि सब तेज है। यही तो उस दिन बता रहे थे मोहनरूपा प्रभु जी, समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ क्यों रेयर है, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं। अर्जुन को आप देखो, गीता में ज्ञान की भी चर्चा हुई है, कर्मकांड का भी चर्चा है, राइट।
सारे प्रोसेस अष्टांग योग का भी बताया गया है, लेकिन अल्टीमेट भगवान को कैसे बताया कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, भक्त्या माम अभिजानाति। ये नहीं भगवान बोले कि ज्ञान के थ्रू जान सकते हो या कर्म के थ्रू जान सकते हो। हालांकि अर्जुन ने पूछा था ये क्वेश्चन, आप देखोगे तो अर्जुन पूछते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि शास्त्र के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और एक होते हैं कि उनका नेचुरल स्वभाव होता है, नहीं बोलता है कि ठाकुर जी से मेरा बहुत प्रेम है, ठाकुर जी को मैं अपना बेटा मानता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं अपना ठाकुर जी को पति मानता हूँ, इस तरह का बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि वहाँ पे बताते हैं कि जो विधि पूर्वकम करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको साधना भक्ति करना ही पड़ेगा। अब मान लो कोई 10th पास नहीं करेगा, डायरेक्ट बीटेक कैसे कर लेगा? सम टाइम स्पेशल केस होता है, मतलब स्पेशल हर जगह होता है। अब जैसे कि देखो, आप में से कई एक लोग होंगे कि फर्स्ट क्लास पढ़ते पढ़ते जाके 5th क्लास में एडमिशन दिला दिया। कोई अच्छा पढ़ने में होता है तो कर देता है ना, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, हर कोई स्पेशल नहीं हो सकता। लेकिन जो जनरल रूल है उसमें तो हर कोई आ जाता है, राइट। तो मैं यही बताना चाह बिना साधना भक्ति क्या भाव भक्ति पे जा ही नहीं सकते। भाव भक्ति जो मैं बताया कि ठाकुर जी को ये मानना, दोस्त मानना, पिता मानना, पति मानना, व्हाटएवर जो भी रिलेशन है वो, तो उससे पहले आपको साधना भक्ति करना ही पड़ेगा, राइट। अब जैसे कि देखो, हर कोई, जैसे कुछ लोग जानते, मतलब योगी बनना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो भगवान बताए हैं कि कौन योगी सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने प्रकार के योगी है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो हमेशा हमारा याद करता है, चिंतन करता है, हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। वही है, सारे रूल रेगुलेशन इसीलिए है प्रो। सुबह मंगल आरती में जाना इसलिए कि कृष्ण का याद है, प्रसाद भोग लगाते हैं इसलिए कि भगवान का याद आए, आप प्रसाद खाने से पहले मंत्रा बोलते हैं इसलिए कि भगवान का याद आए, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी रूल्स रेगुलेशन उसका पर्पस से की है, क्या है? हमेशा भगवान को याद करो और कभी मत भूलो। बताते सबसे बुरा क्षण वो है जिस समय भगवान को भूल रहे हो, और सबसे ऑस्पिशियस क्षण वो है जब भगवान को याद करें। डजेंट मैटर आप नरक में हो या स्वर्ग में हो, राइट। तो ये चीज़ भगवान क्लियर बताते हैं गीता में। कल मैं भक्ति वैभव का क्लास सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि जनरली लोगों को लाइक महाभारत और महाभारत के बारे में बता रहे थे। महाभारत को लोग नहीं समझ पाएंगे, क्यों? अगर आप ऐसे महाभारत पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कम्प्लीटली ये क्या है? भौतिक है। आपको लगेगा कि यहाँ पे तो छल कर रहा है, उसको जान मरवा रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, पॉलिटिकल लगेगा, राइट। लेकिन वही भागवतम, ये वही अगर महाभारत को आप भागवतम के थ्रू पढ़ोगे तब आपको रियल समझ में आएगा। माधवाचार्य ये चीज़ वो अपने टीका में लिखते हैं, तो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ समझने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मटेरियल ले लोगे। सही से समझ नहीं पाते हैं लोग कोई भी चीज़ को, अपना मतलब अपने एंगल से एक्सप्लेन करना, और उसमें क्या होगा? फिर फंसे रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो मैं बता रहा था शुद्ध भक्ति की बात, रियल भक्ति के बारे में यही बताते हैं कि अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं भगवान बताते हैं ना, गीता में श्लोक आता है, जो तत्वदर्शी है उसका शेल्टर लो, राइट। कोई भी व्यक्ति अगर तत्वदर्शी है, बोनाफाइड है, गुरु परंपरा से कनेक्टेड है, तो उसका शेल्टर आप ले सकते हो, राइट। वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बस एक बार आपने शेल्टर ले लिया तो बस उनको जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो। वो कर रहे हैं डजेंट मैटर, वो कर रहे हैं उसको फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। उससे क्या होगा कि वेरी सुन आप क्या करोगे? भगवान को प्राप्त कर लोगे। अदरवाइज करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाएंगे प्रभु, और इस संसार के से मुक्त क्या पता नहीं क्या होगा, डजेंट मैटर। मुझे नहीं पता, हमें भी पता नहीं है। प्रभु आजकल एक प्रपट में बता रहे थे कि थोड़ा सा भी स्लाइट डिविएशन होता है ना, बहुत बड़ा है वो क्रिएट कर देगा आपको स्पिरिचुअल लाइफ में। आगे जाके पता नहीं चलेगा कि आप क्या करना है। अगर थोड़ा सा भी इंडिपेंडेंट होगे तो आगे जाके पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। जैसे आप में से ट्रेन को देखिए, वो मुड़ते हुए क्या होता है? थोड़ा सा गैप होता है, कंप्लीटली 180 से घूर जाता है। मान लो उसी तरह होता है कि अगर थोड़ा सा भी डिविएशन होगा ना तो आप गलत गंतव्य पे चले जाओगे, गोल चेंज हो जाएगा आपका। फिर आपको लगेगा कि पता चला तो समय बर्बाद होगा, जितना दूर दूर गए हो बैक आने में समय लग जाएगा ना,
इसीलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है। और मतलब जैसे एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी कि मान लो कि कोई बीटेक करके आया है, राइट, और वो क्या कर रहा है से मान लो कि रेलवे का वो ट्रैक बिछा रहा है। इंजीनियर होता है ना रेलवे में, उसके गाइडेंस में मान लो कि वर्कर भी अगर वर्क कर रहा है तो वो वही कर रहा है जो इंजीनियर बता रहा है। अल्टीमेट देखो वो अगर इंजीनियरिंग नहीं भी किया तो भी वो चीज़ कर रहा है, राइट। सेम वे देखो भगवान का भक्ति बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो भगवान का भक्ति कब मिलेगा? जब ब्रह्मभूत स्टेज पे जाओगे, उससे पहले कोई चांस नहीं है। गीता की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी बताते हैं कि अगर जो उस स्टेज पे उसको फॉलो करोगे तो सेम बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वो नॉलेज, वो चीज़ आप, जैसे प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी मतलब शुद्ध भक्त बोलते हैं ना कि शुद्ध भक्तों को फॉलो करना चाहिए, राइट। स्टेटमेंट था कि शुद्ध भक्तों का ही संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों को फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त कहाँ से लाए और कौन शुद्ध भक्त है? तो प्रभुपाद जी बोले हमारे मूवमेंट में कितने लोग हैं? बोले इतने, ये सब शुद्ध भक्त है। तो बोले कैसे? ये तो अरे अभी ये गांजा छोड़ के आया है, कोई बीड़ी छोड़ के आया है, कोई अभी मतलब इतना अटैच है, कैसे हो सकता? तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रेन है, ट्रेन मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, सब टिकट कटा के बैठ गया, ट्रेन में बैठा है, जब तक बैठा है तब तक मुंबई की गंतव्य की ओर वो बैठा है, कह सकते हो कि मुंबई जा रहा है। लेकिन जैसे ही उतर जाएगा तब बोलोगे कि नहीं जा रहा है, ऐसे ना। सेम वे अगर कोई मतलब जो शुद्ध भक्त का इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो शुद्ध भक्त है। लेकिन जिस दिन वो फॉलो करना बंद कर दे उस दिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। समझ में आया? तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए इस चीज़ में, मतलब जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि देखो आप शास्त्र नहीं समझ पाओगे। कल बता रहे थे कि ये भागवतम में एक चैप्टर आता है, ये महर्षि वेद व्यास सब कुछ लिख दिए प्रभु। अब जो शास्त्र पढ़ रहे हो आप पढ़ोगे और जो लिखा है दोनों में अंतर क्या है? आप पढ़ोगे और वो लिखा है उसको सब कुछ पता है कि मैंने क्या लिखा है। आप पढ़ोगे तो उसमें से कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो आई थिंक 1.5.1 से स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन, नारद और व्यास का संवाद है। तो उसमें बताते हैं महर्षि वेद व्यास सब कुछ लिखने के बावजूद वेदांत सूत्र भी लिख दिए, उसके बाद वो दुखी थे। दुखी करने का मतलब अनसेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। देन वहाँ पे आते हैं तो नारद मुनि को बहुत गुणगान करते हैं। कौन? महर्षि वेद व्यास। अब फिर वहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पे आता है प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास ने किसी पुराण को नहीं लिखा है, एक ही पुराण को लिखा है, वो भागवत महापुराण है। आप कहेंगे कैसे? कोई कह सकता है ना, अरे इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हो आप? 4 वेद 18 पुराण सब तो उन्हीं के आता है। तो बताते हैं कि जब वो लिख रहे थे वहाँ पे डिविएशन हो गया, उन्होंने कर्म कांड को ज़्यादा बता दिया, ज्ञान कांड को बता दिया। अब इसके कारण क्या हुआ? भक्ति बहुत स्लाइट बताए। तब वहाँ पे नारद मुनि उनको एक तरह से गुरु परंपरा में तो गुरु से इसको चेस्टाइज करते हैं, फिर वहाँ पे बताते हैं, फिर वो भागवत महापुराण को एडिट करते हैं, समझे। इसीलिए टॉप मोस्ट पुराण माना गया क्या? भागवत महापुराण को, इसको परमहंस पुराण बताया गया। तो वहाँ से ये पता चलता है कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए प्रभु। हम में से किसी का औकात नहीं है कि आप खुद से भागवत धाम जा सकते हो। अगर किसी का औकात है तो आई थिंक आप यहाँ पे नहीं हो सकते थे। अगर औकात होता तो पहले ही चले जाते ना प्रभु। यस या नो? 3 तरह के लोग बताया जाता है, बोलते हैं नित्य सिद्ध, एक होता है साधना सिद्ध और दूसरा होता है कृपा सिद्ध। समझ में आ रहा है? तो ना हम नित्य सिद्ध है, ना हम साधना सिद्ध है, हम कृपा सिद्ध है। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक तो है कि बाय बर्थ वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, उसके पिताजी थे, वो भी है, उसके पास पैसा का कमी नहीं है। एक है कि उसको होश हुआ कि मैं गरीब हूँ, मतलब बहुत हार्ड वर्क करके अर्न करके करोड़पति बना। एक है कि नंगा भूखा
था, मांग रहा था रेड लाइट पे, कोई आके उसको लाख रुपया दे दिया, लाखपति तो बन गया। समझ में आ रहा है? तो हमें वही नंगा भूखा व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि देखो भागवत में क्लियर कट बताया गया है, मंदह सुमंदह मत। आप ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाओगे, कुछ दिन के बाद बॉडी डैमेज होने लगेगा, ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, एक सर्टेन टाइम के बाद उगने लगेगा, या बहुत प्राइड आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, वो भी गया, मतलब वो भी भक्ति को कवर कर देगा। उसके बाद बताते हैं आप ना ज़्यादा दान कर पाओगे, खुद के लिए नहीं क्या दान कर पाओगे। अरे कुछ फूड बांटता है उसी में हालत खराब हो जाता है, एक बार फूड बांटेगा वो उसको कई एक दिन तक स्टेटस लगाते रहता है, मैंने यहाँ बांटा है, जैसे है ना। या कुछ दान देता है तो फोटो खिंचवाएगा, कंबल दे रहा है फोटो खिंचवाएगा कि मैंने कंबल दिया है, राइट। तो ये भी नहीं कर सकते। तो बताते हैं मंदस मंद मत हो, डल हेडेड है प्रभु, मतलब वही है जैसे कि टोकरी में सब्जी बेचने आया है, सारे सब्जी बिक गया है, थोड़ा सा बचा है जो छटा हुआ है ना प्रोडक्ट, वही हाल हम सभी का वही है प्रभु। अगर मतलब देखा जाए कलयुग के व्यक्ति के पास कोई कैरेक्टर मतलब अच्छा क्वालिटी है ही नहीं प्रभु। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ भागवतम में सुखदेव गोस्वामी को कौन बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, कलह दोषे निधे राजन अस्ति को महान गुण कृतना देव कृष्ण से मुख संगत परम वर्जित। तो बताते हैं कि कलयुग में ये कलयुग क्या है, दोष मतलब फॉल्ट का ये ओशियन है प्रभु। यहाँ कमी, एक व्यक्ति में कमी निकालना स्टार्ट करो, हजारों कमी दिख जाएंगे, भले दूर रहते हैं तो गुणगान करते प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब नज़दीक आते हैं ना, है ये नहीं साफ किया है, ये नहीं करता है, कितना फॉल्ट दिखता है, प्रभु ये सोया ही रह गया आज, भगवान को नहीं जगाया, बोलते हैं ना। मेनी मोर प्रभु, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही फॉल्ट है प्रभु, लेकिन एक महान गुण है, अगर आप संकीर्तन करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। जैसे बाहर में बारिश पड़ रहा है, तो बारिश को बंद नहीं कर सकते आप, लेकिन रेन कोट पहन के जा सकते हो या अम्ब्रेला लेके जाओगे तब बच जाओगे। जो आप कर सकते हो वो करो। सॉरी, तो गाड़ी तो फिर भी गाड़ी अपना है। देखो एनालॉजी को फिर उस तरह का नहीं करता है, एनालॉजी को आप ज़्यादा विस्तार करोगे तो उसका आप कुछ भी दे सकते हो। तो गाड़ी भी एक सीमित है ना प्रभु। जैसे मान लो आपके पास पैसा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं, छाता खरीद के जा रहे हैं, पर्पस तो सेम है, बारिश से बचना है। आप थोड़ा अच्छा से बचोगे, मैं थोड़ा भीग जाऊंगा, लेकिन जितना औकात है उतना कर सकते हैं। आप कोई प्रमाण से दिन रात माला कर रहा है, आपको ये 16 माला भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट बचने का तो प्रयास कर रहा है ना, तो पर्पस ये समझाना था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्रभु कि कलयुग में बहुत सारे दिक्कत हैं प्रभु, सारे देखोगे कितनों, जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि ये अमेरिका के बारे में कि खाली फ्लैग को एकत्रित कर रहा है, और मतलब यूनिटी तो हो ही नहीं रहा है, हमेशा फ्लैग एकत्रित कर रहा है, लेकिन रियल यूनिटी आएगा जब तक, मान लो कि 5 लोगों का मतलब एक असेंबली बनवाया आपने, हर एक दूसरे के ऊपर डाउट है, तो क्या यूनिटी आएगा, राइट। डाउट कब तक होता है, जब तक आपके कैरेक्टर पे मेरा डाउट है तब तक मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जितना आपके अंदर डिवाइन क्वालिटी हो, भगवान ने गीता में पूरा डिटेल बताया डिवाइन क्वालिटी बहुत लिमिटेड है, लेकिन डिमोनिक क्वालिटी के बारे में बहुत एक्सप्लेन किए है। हरे कृष्णा, समझ रहे हैं। तो आप हमें भगवद गीता को हर दिन कम से कम एक श्लोक पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर वो पढ़ेंगे तो आपको विथ परपट, मैं ये बता रहा हूँ, परपट भी पढ़ें। देखो अब डायरेक्ट भगवद गीता पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप में से कुछ लोग यूट्यूब पे जाते होंगे, तो अभी तो मतलब यूट्यूब पे थोड़ा एक तरह से उस तरह का है, जैसे अमोघ लीला प्रभु के ऊपर बैन लगा है, तो वो एक ट्रेंड में चला। आप इस्कॉन के लोग पीछे पड़ गए हैं, इस्कॉन के पीछे पड़ गए। इस्कॉन को साबित मतलब एन केन पराकेन साबित करना चाहते हैं कि विदेशी संस्था है, समझ में आ रहा है इस तरह का, और मतलब एक्सप्लेनेशन भी उसी तरह दे रहे हैं, राइट। बट इस्कॉन विदेशी संस्था कैसे हो सकता है, अरे सारे गौड़ीय संप्रदाय का लिटरेचर को प्रमोट कर रहा है, विदेशी कैसे हो सकता है। तो लोगों को ये मतलब कम ज्ञान है, कर सकते हो।
तो कहने का मतलब ये है, आप जाके देखोगे यूट्यूब पे 2-3 चीज़ आता है। एक तो कंट्रोवर्सी आता है इस्कॉन का शिव जी के लेकर, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। वो कहते हैं शिव, राम और कृष्ण एक ही है। इस्कॉन बोलता है नहीं, एक नहीं है, शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है, राइट। तो उस तरह का पूरा डिटेल बताता है, क्योंकि प्रमाण भी दे रहा है ना, ब्रह्म संहिता से प्रमाण दे रहा है। ये अपना थोड़ा भी इस्कॉन का है, ये तो मध्वाचार्य को फॉलो कर रहा है, रामानुजाचार्य को फॉलो कर रहा है। आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो आप देखो, हम तो मतलब प्रीवियस आचार्य को फॉलो कर रहे हैं ना। इस्कॉन का गीता थोड़ी है कि प्रभुपाद जी अपने मन से लिखे। अरे इतने सारे आचार्य का टीका लेके रात भर बैठ के प्रभुपाद जी डिटेक्ट किए, ऐसी बुक थोड़ी लिखा गया है वो। अब बहुत शोधन हुआ है, बिगनी में इसके ऊपर बैन लग गया था भागवतम के ऊपर। अमेरिका में, अमेरिका छोटा मोटा कंट्री नहीं था उस समय, अभी भी बड़ा ही है और फेमस था, लेकिन उस समय उसका पूरे वर्ल्ड को लीड करता था। अभी पता नहीं कौन लीड कर रहा है। उस समय वहाँ पे हुआ था तो जाके भागवतम पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, ये ऑथराइज लिटरेचर है। बैन लगा था वहाँ पे भी, रसिया में भी लगा था। तो बहुत ये जो ग्रंथ है देखो इंटरनेशनल है, तो देखा जाए तो इंटरनेशनल कोई भी चीज़ उसको कितने लोग फॉल्ट निकालने का प्रयास किया होगा। अरे आपको एक सिटी में कुछ पॉपुलर होता है तो उसमें लोग फॉल्ट निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे इसको जितना पॉपुलर उसको कम किया जाए। इंटरनेशनल है तो कितना किया होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी एक और ट्रेड है क्या, अरे इस्कॉन का गीता है भक्ति 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 डाल दिया है, राइट। तो कई एक पॉडकास्ट किया है, उसमें बताया है कि क्यों भक्ति डाला है। अब जैसे ज्ञान की बात है वहाँ पे भी भक्ति डाल दिया, कर्म की बात है वहाँ पे भी भक्ति डाल दिया, राइट। तो बहुत अच्छा चेतन चरण प्रो जो कि IIT मुंबई से एमटेक किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा से पूरे शास्त्र को पढ़ के उनको बहुत अच्छा स्कॉलर उनको माना जाता है। इस्कॉन का जो मिनिस्ट्री है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसमें तो उन्होंने पूरा अच्छा डिटेल बताया है कि क्या है। फिर एक हरि सुंदर प्रो है, तो उनके साथ वो भी एक बहुत बड़े स्कॉलर है। उन्होंने बाय बर्थ संस्कृत पर पूरे शास्त्र पढ़ा है। फिर बाद में इस्कॉन में उन्होंने आके राधा गोविंद महाराज से दीक्षा, तो उन्होंने पूरा बताया शिव तत्व के बारे में, डेवी गॉड के बारे में बताया, पूरा एकदम प्रूफ के साथ बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, कन्वर्सेशन सुन सकते हो। लेकिन कुछ लोग है जैसे कि देखोगे कि अनर्थ तो हर किसी के अंदर है ना प्रभु, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनमी पर। आप देखो एक दो दोस्त वास्तव में एक आगे निकलने लगता है उसको टांग खींचने लगता है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि किस एंगल में बताया, क्यों लिखा गया है और क्या बताना चाहते हैं लिटरेचर, है ना। ऐसा आप देखोगे प्रभुपाद का पर्पट पढ़ोगे तब पता चलेगा प्रभुपाद का क्या मोटिव था। प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि लोगों के पास बहुत कम समय है, मैक्सिमम लोग ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं फैक्ट्री में, ट्रैवलिंग में, उनके पास टाइम है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने ये एक ऐसा ग्रंथ बनाया कि खाली टच भी करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभुपाद जी का ग्लोरीज है। टच करने का मतलब कहीं नहीं, आगे पीछे पढ़िए लेगा, भक्ति बढ़ाइए जाएगा, भक्ति क्या है सर्च करेगा तो भक्ति स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो बुक है बहुत एसेंस फॉर्म में दी है प्रभुपाद जी, राइट। तो कहने का मतलब कई एक कंट्रोवर्सी चीज़ चल रहा है और इस्कॉन ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हाँ जो रियलिटी है उससे पीछे भी नहीं आना चाहता। अगर आप बात करोगे, जैसे मान लो अभी हम कुछ इंडिया के रूल की बात करें तो संविधान पे जाओगे ना, अपने मन से कोई बनाएगा तो क्या करोगे। और नहीं कहता है बहता हुआ पानी में हाथ धो लेना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। मतलब जैसे कि देखोगे आपने मेला देखने गया, गांव में मेला लगता था ना, दुर्गा पूजा इस तरह का, अब देखते हो गांव में, तो अब उसमें एक दो चोर पकड़ा गया तो वो एक ने पिटाई कर दिया, सब जाके दो चार झापट मार देते हैं। यस या नो। क्या होता है उसको पता नहीं कि क्या रियलिटी था, बस स्टार्ट कर दिया, राइट। सेम मैं बताता हूं कि एक व्यक्ति को कोई कुछ बोल दिया जिसको कुछ पता भी नहीं, वो भी कमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब प्रभु यही है कि हमें बहुत अलर्ट पर, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक तरह से अच्छा भी है खराब भी है। सोशल मीडिया अच्छा भी है और कोई भी खराब नहीं होता प्रभु, उसका यूज खराब होता है। जैसे मोहन बाबू बता रहे थे कि अब खांसोगे भी तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा कि इसने खांसा है। समझ रहे। तो बी केयरफुल, हमें कभी उस तरह का स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ जो रियलिटी उसे कभी मुकरना नहीं चाहिए, राइट। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा था अभी कि आप कैसे स्वतंत्र हो सकते हो। तो जब तक आपको
इसका लैपटॉप ही डिस्चार्ज है, लाया लेकिन चार्ज किया नहीं, 2 बार खोला, खुल ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था प्रो कि अगर आप देखोगे कई जैसे कि भगवत गीता को एज ए मतलब बताते हैं कि उसको मैट्रिकुलेशन कहते हैं, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है स्पिरिचुअल लाइफ में। उसके बाद आता है भागवतम, उसके बाद आता है चैतन्य चरितामृत, राइट। चैतन्य चरितामृत को PhD माना गया है, उस लेवल का सिलेबस है। उसको समझने के लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें कई एक जगह कोट आता है, राइट। तो बताते हैं कि देखो अब इस जो अभी चल रहा है ना, इसमें आप जो प्रीवियस स्ट्रक्चर उसको फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो आजकल आप देखोगे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हिंदू है कि नहीं? सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर भी उतना यूनिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का अपना अपना रूल से अटैच है। प्रिंसिपल होना चाहिए, देखिए अगर यूनिवर्सल देखा जाए तो प्रिंसिपल ये है कि सब कोई भगवान की सेवा करे। अब आप देखोगे लाइक जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड बोलते हैं तो भगवान ही है, मोहम्मद में देखोगे बोलते हैं अल्लाह, तो वो भी भगवान है, राइट। मतलब लेकिन क्या है यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग अपने वो चीज़ जो भी कल्ट है उससे अटैच है। अब जैसे देखो वैदिक कल्चर में कुछ लोग यज्ञ करते थे फॉर एग्जांपल, अब यज्ञ करने से वो इतना अटैच है, नहीं कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। हमें पर्पस होना चाहिए, कुछ भी करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, राइट। तो और ऐसे चीज़ भागवतम में कई एक और बताया गया है, लाइक जैसे कि हर युग में अलग, जैसे गीता में बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनः सृजामह्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में हर तरह के धर्म है। अब जैसे देखो सतयुग में लोगों का मतलब जीवन का अवधि बहुत ज़्यादा होता था, लाख वर्ष तक जीते थे, राइट। त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक जीते थे, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तक जीते थे, कलयुग में 100 वर्ष बताया गया। तो जैसे जैसे मतलब चेंजिंग आया उसके अकॉर्डिंग मतलब रिलीजियस का प्रिंसिपल भी आया। जैसे आप देखोगे सेम महाप्रभु यहाँ पे आके बोले कि कलयुग में आप न ज़्यादा तपस्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, तो एक ही चीज़ कर सकते हो। महाप्रभु ने ये किया, क्या किया, हर जगह मतलब पात्र अपात्र, मतलब क्वालिफाइड है या नहीं है, सबको एक ही चीज़ दिया, क्या, भगवान का भक्ति, कृष्ण प्रेम, राइट। हर व्यक्ति अपना मतलब कोई भी व्यक्ति हो कहीं से भी हो, बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और जो भी कुछ करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। अब इसी कारण देखो पूरे वर्ल्ड में इसकॉन पूरे वर्ल्ड वाइड संस्था है, हर जगह यही मतलब रियल यूनिटी सिखाता है कि कैसे आप रियली यूनाइटेड हो सकते हो सकता है उनका मुल्क कुछ भी हो। हर जगह कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे कि वहाँ पे मतलब ऐसे हिंदू कंट्री है ही नहीं, फिर भी वहाँ पे इसकॉन का इस तरह का प्रिंसिपल बताया जाता है। तो हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि मतलब ह्यूमन लाइफ बहुत ही लिमिटेड है, राइट। इसमें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर डिवाइन क्वालिटी ला सकते हैं, राइट। डिमोनिक क्वालिटी तो हर किसी के अंदर है कि नहीं, लेकिन डिवाइन क्वालिटी आएगा तो वास्तव में दूसरे को भी हेल्प कर पाओगे, आप भी खुश रहोगे और सब खुश बनेगा, है कि नहीं। अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आप अच्छा बन जाएंगे तो आपको देख के कई लोग भी अच्छा बनेंगे, राइट। जिस सोसाइटी में एक अच्छे व्यक्ति भी चला जाता है तो वहाँ पे कल्चर ही चेंज हो जाता है। लाइक जैसे आप देखेंगे चाणक्य पंडित, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बोला था कि एक फूल जो होता है, हालांकि वो फैमिली मेम्बर से कंपेयर करके बता रहे हैं, एक फैमिली में अगर एक मतलब कंपेयर कर रहे हैं वन से, एक अगर फॉरेस्ट में अच्छा फूल हो तो पूरे फॉरेस्ट को खुशबू दे सकता है, राइट। उसी तरह अगर एक सोसाइटी में या एक फैमिली मेम्बर में कोई अच्छा व्यक्ति हो जाता है तो उसके पूरे मतलब सोसाइटी का वो एक तरह से बहुत ऊपर ले जा सकता है और अच्छा गाइडलाइन दे सकता है। एक होता है कि उसी मतलब फैमिली में मान लो कि कोई एक बदमाश व्यक्ति हो जाता है, पूरे मतलब फैमिली मेम्बर का नाम डुबा देता है, राइट। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो, हमें भगवद गीता पढ़ो। भगवद गीता देखो मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़ रहे हैं और भगवद गीता
नॉट ओनली रिलीजियस बुक, ये क्या है, ह्यूमन लाइफ का मैनुअल भी है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। आपको उसमें पूरा डिटेल बताएगा कि आपका पोजीशन क्या है। जैसे देखो सेम व्यक्ति अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से एक्ट करता है, राइट। तो वो उसमें बताया गया है मूड ऑफ नेचर के बारे में। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कैसे मूड ऑफ नेचर से हम बाहर आए। अगर मूड ऑफ नेचर से बाहर आओगे तो वास्तव में आप फ्री विल का मतलब स्वतंत्रता का यूज कर सकते हो। अदरवाइज मूड ऑफ नेचर में रहोगे कैसे करोगे। मान लो आप तमोगुण में हो, नींद आएगा सो जाओगे, राइट। रजोगुण है तो माइंड बहुत रेस्टलेस रहेगा, पास्ट फ्यूचर फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। एक्चुअली अनंत मनोहर प्रभु आने वाले होंगे। अभी टाइम क्या हुआ प्रभु? उनको कॉल कर लो, क्या नाम है, अजय नौतम प्रभु को एक बार कोऑर्डिनेट करो। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? अब तो कोऑर्डिनेट कर लो। हाँ, कब तक आएंगे? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, आप में से कितने लोग माला करते हैं? ओके, देखो तो मैं थोड़ा चैंटिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो माला तो हर कोई करता है प्रभु, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं कि माला कैसे करे। दूसरा नंबर करे नहीं करता है। कोई भी चीज़ करने से पहले हमें 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाई और हाउ। कुछ भी करें, जैसे मान लो आप जॉब पे भी जा रहे हो, राइट, तो हमें पूछना चाहिए कि क्यों हम जा रहे हैं जॉब पे। जॉब पे चले भी गए तो हम कैसे इसको करें। अगर ये जो 2 चीज़ रहेगा ना तो आप सीरियस और सिंसियर दोनों रहोगे। अदरवाइज एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, बस रिचुअल बन जाता है। सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, किया फेंक दिया माला, सो गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि पर्पस पता नहीं कि क्यों माला कर रहे हैं हम, राइट। जैसे मान लो स्टूडेंट को पता नहीं कि क्यों पढ़ना है, तो क्यों वो जग के पढ़ेगा? क्या मैं यही बताना चाह रहा था कि माला क्यों करते हैं। कितने लोग बताएंगे माला क्यों करते हैं हम? प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट टाइम के लिए, अंत समय में जो हमारी गति होगी, जो जैसा हम सोचेंगे उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ताकि अंत समय में हमारा जुबान से वही निकले, माइंड में वही। और कोई? यम यम वापी स्मरण भावम। या मैं समझ गया। अंत का अंते नारायण स्मृति भागवतम में बताया गया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो उसमें बताते हैं। यस, और कोई? क्योंकि रूटीन में रहेगा तभी अंत में आएगा जुबान पे, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, और कोई? मन को साफ करने के लिए। मन को साफ करने का। ओके, और जैसे कि पुराने जो पाप होते हैं उनको नष्ट करके भी और आगे भक्ति में आगे। ओके, मतलब पाप नष्ट करने के लिए और पुण्य अर्जित करने के लिए, मतलब पाप नष्ट करने के लिए। ओके, और कोई? बेसिकली अपने लिए ही करते हैं, हाँ? फिर भगवान के स्मरण के लिए। स्मरण मतलब जितना माला से एकाग्रचित होकर भगवान का शुद्ध नाम ले सके। हाँ, बैठ जाओ, नींद आ रहा है, पानी पी लो। हाँ, और कोई बताएंगे? आप नहीं करते माला? क्यों आप एक ही माला क्यों करते हो? डजेंट मैटर, लेकिन क्यों करते हो आप? आपसे कोई पूछेगा ना, मान लो कि मैं तो आपको इस्कॉन से हूं तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन कोई पूछेगा ना ये क्या है, बोले को माला है, तो क्यों करते हो? योग के लिए मतलब एक बार मैंने ऐसे बात की थी कि योग करना चाहिए, प्रभु जी ने बोला कि हाँ धीरे धीरे योग साधना माला करो, फिर वो योग धीरे धीरे साधना बदल जाएगी। अच्छा, मैं बताऊं प्रभु जी, हाँ ये हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल है, तो हाँ। इधर उधर भागते रहता है। हाँ। जब हम माला करते हैं तो मन हमारे कंट्रोल में होता है, हाँ। हम मन को फिर भगवान में लगाते हैं, अच्छा, इसलिए माला करते हैं। और कोई? माला क्यों करते हैं? पता नहीं? हाँ, क्यों? आप भी तो ये क्लास के पार्ट हो। हाँ, भगवान की स्मृति याद आए। भगवान को याद है। ओके, बट देखा जाए तो माला करने का पर्पस होता है, अब माला करते हो
तो कहीं ना कहीं भगवान को तो नेचुरली याद आता ही है, लेकिन हमारा माला करने का पर्पस है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, राइट। प्रेम कहता है ना, प्रेम का मतलब क्या समझते हो? नहीं बोलते भगवान का प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा क्या? वहाँ पे रखा है पॉट में, लेके पी लेंगे। प्रेम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जो भौतिकवादी में जैसे लड़का लड़की की तरफ भागता है, हाँ। तो इसे जब हम माला करते हैं तो भगवान की तरफ भागते हैं। ओके, और कोई? भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ता है। ओके, और कोई? प्रेम मतलब क्या होता है? भगवान तो करते ही हैं, आपकी बात कर रहा हूँ। प्रेम मतलब क्या होता है? तो प्रेम मतलब क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, माला इसलिए करते हैं कि हमें भगवान का प्रेम मिले, राइट। जैसे अभी प्रेम बढ़े या भगवान का प्रेम, अल्टीमेट तो प्रेम ही चाहते हो ना आप चाहते हो कि भगवान हमारे साथ आए, भगवान के साथ हम मिले, राइट। वो तो मूड के ऊपर है। कुछ लोग बैकुंठ जाना चाहते हैं तो भगवान को मालिक मानेगा, दास रूप में बैठा रहेगा। कुछ होगा कि भगवान को पटकना चाहता है, लाइक ये ब्रज भाव, सखा भाव की बात कर रहा हूँ। तो सबका मूड अलग अलग है, वो भी एक प्रेम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रेम है क्या? हाँ, ओके, ये भी है वास्तविक रिलेशन। लेकिन प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम मतलब क्या समझ? अच्छा, प्रेम और काम में अंतर क्या है, कौन बताएंगे? प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम। हम कुछ मांग नहीं। हाँ बोलो, बैठ जाओ, पैर दर्द कर रहा है। सेल्फिश, ओके, और ओके, ओके, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ओके, तो ऐसे तो होता है बाहर में भी, ऐसा ही होता है। कोई टर्म कंडीशन नहीं। देखो, गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो टर्म कंडीशन डालता है उसको? कोई नहीं डालता। लेकिन मोटिव होता है, लेकिन टर्म कंडीशन डालता नहीं है ना। बाद में भी नहीं डालता प्रभु। अब देखो, मतलब बिगिनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि प्रेम का मतलब वो होता है विदाउट एक्सपेक्टेशन। जैसे आपने बताया, काफ़ी हद तक आपने बताया सही। इसका एग्जांपल देते हैं, लाइक आयरन और गोल्ड, बोथ आर मेटल, लेकिन डिफरेंस कितना है? प्योरिटी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। बोथ आर मेटल, लेकिन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। सेम वे आप देखोगे, प्रेम मतलब गोल्ड, उसमें ये नहीं होता। लेकिन यहाँ मतलब लस्ट मतलब क्या? जैसे मैक्सिमम लोग भगवान का भक्ति लस्ट पूर्वक करता है प्रभु। क्या बात कर रहे हो आप? जनरली लोगों को देखो, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। ये भी कामना है कि मुझे बैकुंठ बुला लो, अपने पास बुला लो। तो ये भी तो एक वही है ना प्रभु, लस्ट ही है ना। उसको मुक्ति की इच्छा भी बताते। शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के पास भी नहीं जाना चाहता, कोई डिजायर नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अगर आपको ये भी इच्छा है कि मैं भगवान के पास जाऊं, तो भी ये शुद्ध भक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्ति ये है कि बस भगवान की सेवा करना है, चाहे उनकी इच्छा पे। वो हमें यहाँ रखे, अपने धाम में बुलाए, नरक में भेजे, डजंट मैटर। निरंतर भगवान का ही ध्यान। वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन अगर आप ये इच्छा करो कि मुझे भी भगवान अपने धाम में बुला ले, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं वो है ना, मोटिव है, राइट। तो माला हम इसलिए करते, तो माला कैसे करें आप? क्लियर हो गया ना? भगवान का प्रेम मतलब क्या? सर्विस। प्रेम मतलब सर्विस। अगर आ गए क्या? अजय ना, तुम तो आए? कॉल कर दो, कॉल कर दो, अभी कॉल कर दो। क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। यस प्रो, क्या बता रहा था? हरि बोल। माला कैसे करें? प्रेम मतलब क्या बताया? मतलब भगवान के प्रेम मतलब सर्विस, राइट। हाँ, क्योंकि देखो, अब भी हम लोगों से पूछा जाए किसी से,
ठीक है, रहने दो कोई नहीं, ठीक है। मैं ये बोल रहा था, हरि बोल, कि प्रेम मतलब सर्विस। अभी देखो हम में से किसी को कोई सेवा दे देता है, सर्टेन टाइम के बाद लगता है यार मुझे फंसा दिया है, ऐसा ना। बिगनिंग में हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आप सेवा में लगाए, थैंक यू सो मच ठाकुर जी के सेवा में। लेकिन कितना थैंक यू आ रहा है वो पता है क्या? जनरली हमें एंजॉय करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो सबको यहाँ बुला लो, एक को बोले जाके आप जिलेबी लेके आओ फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मुझे ही इधर भेज दिया। मतलब जनरली एक दो में तो कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार पहले जिलेबी लेके आओ, उसके बाद कुशन लेके आओ, फिर मृदंग लेके आओ, करताल, तो एजिटेट हो जाएंगे, राइट। तो यही है सर्विस। तो सर्विस मतलब ये आएगा, वो मूड आता है। एक्चुअली क्या है ना कि अब जितना जैसे जैसे मतलब माला अच्छा से करोगे, ये सब क्यों इधर भटक रहा है। मैं ये बोला था जितना माला करोगे ना, तो बताते चेतो दर्पणम मार्जनम, जैसे जैसे हृदय क्लीन होगा ना, आपको नेचुरल वो चीज़ आएगा प्रभु। अब जैसे माला करोगे ना, तो आपको ये फीलिंग आएगा क्यों इससे मैं मतलब क्यों मैं इसको, मान लो कोई किसी से झगड़ा होगा ना, तो अगर आप माला जिस दिन अच्छा से, अरे क्या है इतना यार, क्यों झगड़ा उगड़ा करना है, इस तरह का फीलिंग आएगा आपके अंदर कि कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन माला नहीं हो, इसको बता दूंगा, देशवसी बना दिया है तो क्या है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। तो मतलब कहने का मतलब वो चीज़ आता है ना, दिखता है। तो हमें माला करना चाहिए। देखो वो होता तो मैं बता देता, उसमें बताते हैं 3 स्टेज होता है चैंटिंग का, राइट। एक नामापराध, दूसरा नामाभास और तीसरा शुद्ध नाम। जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नाम नहीं लेगा ना प्रभु, संभव नहीं है कि वो गोलोक जा सकता है। स्कॉलर हो सकते हो, बैकुंठ जा सकते हो, लेकिन गोलोक नहीं जा सकते। गोलोक कौन जाएगा? बिल्कुल इनोसेंट पीपल। जब तक इनोसेंट नहीं बनेगा नहीं जा सकता। मान लो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल करके और किसी भी तरह से पोजीशन ले लिया, बड़ा पोजीशन, राइट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो भक्ति में भी आ गया, पॉलिटिकल थोड़ा डिप्लोमेट करके जीबीसी बन गया फॉर एग्जांपल। अब क्या या मतलब उस तरह का किसी तरह कुछ कर दिया। यहाँ सब कुछ चलता है, वहाँ कुछ नहीं चलता। वहाँ पे एक ही चीज़ चलता है, भगवान की इच्छा, राइट। अब यहाँ पे तो मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि भगवान बताते जिसको जो चाहिए हम दे देते, बस खाली खुद को नहीं देते, राइट। तो शुद्ध नाम हम कैसे ले, ये स्टेज पूछ रहा हूँ प्रभु। जैसे इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये है। फॉर एग्जांपल ले लो, आप लोग वहाँ बैठे हो, ठीक है, वहाँ से यहाँ है, ये एक है, फिर ये, राइट। नामाभास मतलब वो आउट ऑफ डिवोशनल सर्विस, अभी कुछ नहीं जानता है, आया है हरि बोल कर रहा है, ठीक है, फिर चला जाएगा। फिर पूछेगा प्रभु जी माला कैसे करना चाहिए, तो पूछा, आपने बता दिया, तब वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब नामा अपराध से नामाभास पे कैसे जाएगा? हाँ, प्रयास करेगा कि हम अपराध न करें। अपराध क्या है? हरे कृष्णा मोबाइल पे देख लिया, हरे कृष्णा ऑफ कोर्स सर्विस में हम लोगों को कभी होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते। मान लो माला करते आपने मोबाइल देख लिया, मैसेज डाल दिया, तो उसको काउंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि छोड़ देते, अरे अब हो ही गया तो छोड़ देते, इसे तो काउंट करना ही नहीं है। नो, करो, डोंट वेरी, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है 16 माला में, ठीक है। बट ये मैं बता रहा था कि अगर आप अपराध से बच कर माला करोगे तो वो आप नामाभास पे जाओगे। नामाभास पे जाओगे ना तो आपको सारे कुछ क्लियर दिखेगा, एज इट इज, जो बोलते हैं जैसे सूर्योदय होने के बाद आपको कौन घुमा रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्या रियलिटी है, क्या गलत है, सब कुछ आपको दिखेगा ब्रो। समझ में आ रहा है? सबको आप स्कैन कर लोगे कि क्या है ये, समझ में आया? उसके बाद आएगा शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम में बताते हैं और गोविंद स्वामी महाराज, जैसे बोलोगे कृष्णा, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप में से कितने लोग चाहते हो ये हो? आप नहीं चाहते हैं?
कोई नहीं। अब नो जो नहीं चाहता उसको मैं क्या करूं, है कि नहीं। हर किसी का अपना अपना इच्छा है। बट ये मैं बता रहा हूँ, तो इसमें बताते हैं कि जब तक आप शुद्ध नाम नहीं लोगे वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। नहीं कहते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। और ये सबसे अद्भुत ये चीज़ है नाम का ग्लोरीज, कि नाम जपते हुए जो इच्छा होगा आपको मिल जाएगा। जो भी इच्छा होगा, आपको इंद्र का पोस्ट चाहिए मिल जाएगा। आप किसी को कहे प्रभु जी तो मेरा इच्छा बन रहा है कि पीएम बनना, आज से स्टार्ट किया हरे कृष्णा, हाँ बन जाओगे। लेकिन अब उसके लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन भी चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब पायस भी चाहिए ना, फैसिलिटी भोगने के लिए आपके अंदर पुण्य कर्मा भी होना चाहिए ना, लेकिन टाइम लगेगा। तो क्यों करना है ऐसा पोस्ट लेकर, हो सकता है 5 साल है फिर भगा दिया वहाँ से। ऐसा चले जाओ, भगवान बोलते हैं ना कि जो हमारा धाम है वहाँ पे कभी वहाँ से रिटर्न नहीं होता। तो माला तो करना ही है, बिना माला किए हुए कोई उपाय नहीं है। अब कुछ भी करो, लेकिन अगर माला नहीं कर रहे हो तो संभव नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला है कि 99% डिपेंड करता है चैंटिंग पे आपका ग्रोथ। अगर सब कुछ कर रहे हो लेकिन चैंटिंग नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है। वो इसीलिए कर रहे हो या तो आउट ऑफ क्या कहोगे फॉल्स ईगो, या हो सकता है आपके घर से नेचुरल आदत होगा उठाने का काम, मैं समझा पा रहा हूँ, या नेचुरल आपको मैनेजमेंट आता होगा, जस्ट बता रहा हूँ। या ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ प्रेशर कर रहे होंगे कि बोला है तो करिए देते हैं, बोला है तो कर देते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर में वही केवलम, वो सर में ही रहेगा और कुछ नहीं, भक्ति नहीं हो सकता अगर ये भावना नहीं है तो चैंटिंग करना ही पड़ेगा। आप चैंटिंग करने के लिए क्या करें, चैंटिंग तो जान गए कि सब बोलते हैं कि चैंटिंग ही टॉप मोस्ट चीज़ है, राइट। तो उसके लिए आपको सेवा करना पड़ेगा। स्पेशली बताते हैं कि अपराध मतलब जो राधा रानी को अच्छा नहीं लगता, राधा के पल्ले लग गया अपराध, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो जो राधा रानी को अच्छा नहीं लगता वही अपराध है। जैसे भक्तों से झगड़ा करना, भक्तों को ऑफेंड कर देना, भगवान के सर्विस में अच्छा से नहीं लगना। मान लो कुकिंग किए, चावल जला दिए, मैं समझा पा रहा हूँ। तो ये सब राधा रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भी चीज़ अच्छा नहीं लगता वो सब अपराध है। तो अपराध से कैसे बचे, ये भी एक है ना टर्म। तो बताते हैं कि अगर अब जैसे देखोगे जो गौड़ीय संप्रदाय है, जैसे ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय है, ये देखा जाए तो राधा रानी के भक्त है सब, कृष्ण का भक्त कोई नहीं है। समझ में आ रहा है, सब किसका भक्त है, कृष्ण को राधा रानी के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, राइट। अब जैसे देखो जितने गौड़ीय संप्रदाय क्या है, महाप्रभु के मूड लेके चल रहे हैं। महाप्रभु का मूड क्या है, राधा रानी का भाव है, भले वो स्वयं कृष्ण है, राइट। लेकिन अब देखो लास्ट के आश्लिष्य व पाद्रताम पिनष्टु माम मर्भताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणाथस्तु सएव ना पर। आप कुछ भी करो, मुझे आलिंगन कर लो या किक मार दो, लेकिन प्राणनाथ मेरा आप ही रहोगे। तो ये राधा रानी का मोड है। तो हमें हमेशा इस तरह का करना चाहिए। आप राधा रानी को कैसे आप खुश कर सकते हो। हमारे बीच अजय नौतम प्रभु आ चुके हैं, तो हम इनकी स्वागत करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये बता रहा था, थैंक यू प्रभु। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको राधा रानी का प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी अपने एक सॉन्ग में लिखते हैं। आप देखो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उसमें लिखते हैं, जब राधा रानी खुश हो जाएंगे ना तो कृष्ण अवश्य ही आपको मिलेंगे, राइट। तो राधा रानी को खुश कब करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है राधा रानी को खुश करने का ये नहीं कि निकुंज में जाके उनको डेकोरेशन करेंगे, उनका लीला के चिंतन करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका प्रभुपाद जी ने बताया है क्या, कि आप प्रीचिंग करो, राइट। आप प्रीचिंग करते हो तो क्या होता है, जनरली आप प्रचार करते हो तो जो भी भक्त आते हैं वो भगवान की सेवा में लगते हैं, राइट। जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो राधा रानी देखती है, अरे ये भक्त है, देखो इतने लोगों को भगवान की सेवा में लगाया है, तो राधा रानी उसके ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको राधा रानी का कृपा लेना है
बिना राधा रानी की कृपा से कृष्ण नहीं मिल सकते, राइट। तो आपको प्रचार करना ही पड़ेगा, राइट। अब भगवान ने गीता में बोला है ये चीज़ कि जो भक्त प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है। वैसा न कभी कोई भूत में हुआ है न भविष्य में होगा, राइट। ये चीज़ महाप्रभु भी यही बताए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा हो तारो यही देश, संसार को डिलीवर कर दो। बताते हैं एक एक गौड़ीय संप्रदाय में एक एक भक्त का इतना पोटेंशियल कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, लेकिन उसके लिए खुद को क्वालिफाइड करना पड़ेगा, राइट। तो खुद अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और प्लस साथ साथ प्रचार करना। प्रचार किस लिए करते हैं? दूसरे के लिए थोड़ी भी करते हैं, खुद के लिए करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रचार दूसरे के लिए नहीं करते। अब बुक बांटने जाते दूसरे के लिए, अपने लिए। अगर बुक बांटोगे तो एक तो आपको शुद्धिकरण होगा, कोई आगे गाली दे देगा, कोई बोला कोई काम धंधा नहीं, यही बिजनेस रह गया, ऐसे ही बोलेगा। समझ में आ रहा है? कन्विक्शन होगा कि नहीं, मतलब ये चाहिए। और कई एक लोगों से मिलोगे, हर तरह के मेंटालिटी के लोग आएंगे, कोई सपोर्ट भी करेगा, कोई गाली भी देगा, राइट। वहाँ पे भगवान देखते हैं कि देखो मेरे लिए गाली सुन रहा है, तो भगवान को बहुत करुणा आ जाता है, राइट। तो यही है, हमें हमेशा दोनों चीज़ करना है, प्रैक्टिस भी करना है प्लस प्रचार भी करना है। अगर आप मतलब बताते हैं कि जितना जल्दी अगर आपको भगवान को रियलाइज करना है तो आपको अपने आप को उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोनों चीज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस और प्रीचिंग। जब तक आप जैसे कि कोई नियोफाइट भी है, अगर प्रचार करेगा तो वो मध्यम अधिकारी बन जाएगा। 3 स्टेज है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अगर नियोफाइट है, बिल्कुल न्यू कॉमर है, लेकिन अगर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, क्योंकि पिटाते बहुत पिटाता है ना प्रीचिंग में, फिर वो मध्यम अधिकारी बन जाएगा। तो ये सब आपके ऊपर है, कुछ भक्त चाहते हैं, कुछ भक्त नहीं चाहते, तो किसी को फोर्स नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे विराम दूंगा और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रयास करो कि हम कैसे वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं, राइट। ऐसे अभी स्वतंत्रता के ऊपर एक अच्छा से सेमिनार देंगे हमारे अजय नरोत्तम प्रभु, इनका ये टॉपिक था, मैंने ब्रीफली बताया आप लोगों को, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आइए प्रभु बैठिए।